सर आप किसी से भी पूछ लीजिए कि किस तरीके से पप्पू यादव को मां बहन की गाली दी गई। मैं समाज टूटे नहीं इसके लिए चुप सर, मैं पेशेंस खो देता 100 मर्डर होती दोनों पर सर, कोई नहीं बचता। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। लगातार आप देख रहे हैं कि पप्पू यादव सुर्खियों में हैं, कभी रोने की वजह से तो कभी चुनौती देने की वजह से, कभी अपनी पैदल मार्च को लेकर। आज मुजफ्फरपुर में, उसी मुजफ्फरपुर में उन्होंने पैदल मार्च शुरू किया है, जिस मुजफ्फरपुर में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। पैदल मार्च शुरू करने के पहले पप्पू यादव ने सिटी पोस्ट लाइव से विशेष बातचीत में खुलेआम चुनौती दी कि जिन लोगों ने उनके ऊपर भारत बंद के दौरान हमला किया था, अगर हिम्मत है तो आज हमला करके दिखाएं, आज उनके पदयात्रा को रोक कर दिखाएं। तो आज पप्पू यादव ने खुली चुनौती देके पदयात्रा की शुरुआत कर दी। और पप्पू यादव की पदयात्रा के दौरान जब वो भाषण दे रहे थे मंच पर सवार होकर, तो उस दौरान कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, एसएसपी से क्षमा मांगने की भी मांग की और कहा कि जिस तरह से एसएसपी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है उन्होंने, उन्हें क्षमा मांगना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। हालांकि पप्पू यादव ने उस मामले को शांत कर दिया, ये कहकर कि एसएसपी से उनकी कोई लड़ाई नहीं है, एसएसपी उनकी छोटी बहन की तरह है। गौरतलब है कि पप्पू यादव के खिलाफ इस मामले में वहाँ के कोर्ट में एक मामला भी दर्ज कर दिया गया है अभद्र टिप्पणी करने का। ये मामला एसएसपी ने दर्ज नहीं कराया है, बल्कि वहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दर्ज कराया है। तो पप्पू यादव की मुश्किलें थोड़ा बढ़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने आज अलग अंदाज में मामले को पलटने की कोशिश की और कहा कि एसएसपी से उनकी लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई तो व्यवस्था से है, सरकार से है, और एसएसपी उनकी छोटी बहन की तरह है। तो आज पदयात्रा की शुरुआत उनकी हो गई है। आप सुनिए कि किस तरह से मुजफ्फरपुर में पदयात्रा करने के पहले, शुरू करने के पहले उन्होंने कैसे चुनौती दी थी जिन लोगों ने उनके ऊपर भारत बंद में हमला किया था। कल मैं जा रहा हूं, जिस क्रिमिनल को जितनी ताकत हो 14 से 16 तारीख पदयात्रा करूंगा, मार के दिखा दे, तब वो देखे पप्पू यादव। तब क्या होगा पप्पू यादव का रूप? सर क्रिमिनल और पप्पू यादव के बीच महाभारत से भरा युद्ध होगा सर। इन नेता और बलात्कारियों, माफियाओं का जो नेक्सस का क्रिमिनल है, फिर पप्पू यादव दुनिया का सबसे मजबूत आदमी है सर। फिर पप्पू यादव के सामने या तो मैं, या तो माफिया, या तो दलाल, या तो बलात्कारी, दो ही बात होगी सर। समाज जहां होगा वहां पप्पू यादव के आंसू गिरेंगे। जहां क्रिमिनल होगा, माफिया और दलाल होगा, वहां आंसू गिरवाए, वहां आंसू नहीं बहेगा सर। पप्पू यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं तो सवाल तो पूछा ही जाएगा कि भाई आखिर हमला हुआ तो पप्पू जैसा बाहुबली रोने क्यों लगा, बिलखने क्यों लगा बच्चे की तरह। तो पप्पू यादव ने सिटी पोस्ट लाइव से बातचीत में इस बात का पहले ही खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो रोते नहीं तो सैकड़ों लोग मारे जाते, अगर वो रोते नहीं तो सैकड़ों लोग मारे जाते, क्योंकि जिस पप्पू यादव ने कभी जातिवाद नहीं किया, जिस पप्पू यादव ने हर जाति मजहब के लिए लड़ाई लड़ी, उस पप्पू यादव को जाति सूचक शब्दों से गाली दी गई, जाति की दुहाई देकर उसे गलियाया गया, उसे इतनी गाली दी गई जितना गाली उसने जीवन में कभी सुना ही नहीं था। तो पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि अगर पप्पू यादव रोया नहीं होता, यानी भावुक नहीं हुआ होता, आक्रोशित हो जाता, तो उस भारत बंद के दौरान जो लोग उन्हें गाली दे रहे थे मारे जाते, सैकड़ों लोग मारे जाते। तो पप्पू यादव एक तरफ कहते हैं, उनको एतराज है कि उन्हें कोई बाहुबली नहीं कहे, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि अगर उनसे बड़ा ताकतवर कोई है ही नहीं और उनको गुस्सा आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा कि भारत बंद अगर नहीं होता तो सैकड़ों लाशें गिर जाती वहाँ पर, इसलिए उन्हें रोना पड़ा, वो भावुक हो गए, तो एक बड़ा हादसा टल गया। सर मैं इंसान नहीं हूं, मेरा हृदय नहीं है सर। मुझे ये भरोसा नहीं था कि मुझे पप्पू यादव को लोग उस वक्त यह कहना कि आरक्षण का विरोध क्यों नहीं किया, एसटी/एससी का विरोध क्यों नहीं किया। पप्पू यादव को इतना ट्रस्ट था कि मुझको, मैं कोई जाति हूं ही नहीं, मुझको, और फिर मां बहन का गाली पहली बार, जीवन में पहली बार, जीवन में पहली बार, और मेरे विश्वास का टूटना, और परेशान पप्पू यादव चारों तरफ से कोई, और गोली हम चला नहीं सकते थे क्योंकि वो गलत होता।
सर गोली चलाना उस दिन गलत होता, वह दिन नहीं होता, स्वर्ण के आंदोलन का दिन नहीं होता, और तब कोई क्रिमिनल इस तरह किया होता। सर मैं एक बात बता दूं आपको, सर मरने की तैयारी, सर 24 घंटा मरने की तैयारी, रात भर चलने वाला, रात दिन चलने वाला, हर क्रिमिनल को चुनौती देने वाला, हर व्यवस्था पर खड़ा चुनौती देने वाला, सदन के भीतर पॉलिटिशियन को चोर कहने वाला, बेईमान कहने वाला, दो बाप का पैदाइश कहने वाला, ये हिम्मत सर किसी को नहीं, पप्पू यादव को है। बाबाओं को सबसे बड़ा बलात्कारी कहने वाला, इन बलात्कारियों के साथ नेताओं का नेक्सस, बेगर नेताओं के ये शेल्टर हाउस का बलात्कार हुआ, बिना नेताओं के पैसा मिलता है। तो पप्पू यादव ने मुजफ्फरपुर कांड से जुड़े हुए हर मामले पर स्पष्टीकरण दे दिया है। एसएसपी को लेकर जो विवाद था उसको भी ठंडा करने की कोशिश की है, और दूसरी तरफ अपने ऊपर हमला करने वालों को खुलेआम चुनौती भी दे दी है। लेकिन पप्पू यादव पहली बार उन्होंने चुनौती नहीं दी है, लगातार वो चुनौती देते रहे हैं शैक्षणिक संस्थानों को, कोचिंग चलाने वालों को और अस्पताल चलाने वालों को। एक बार फिर सिटी पोस्ट लाइव से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर अस्पताल बना रहे हैं वो अस्पताल नहीं है बल्कि होटल बन गए हैं, और वहाँ पर गरीब मरीजों का शोषण हो रहा है। एम्बुलेंस के सहारे मरीजों को फांसा जा रहा है, उनको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 20-20 हज़ार रुपये कमीशन दिए जा रहे हैं, और सारा वसूली मरीजों से किया जा रहा है। तो जब तक ये होता रहेगा तब तक पप्पू यादव का संघर्ष अस्पताल और डॉक्टरों के खिलाफ जारी रहेगा। दुनिया लूटती है ना सर, पप्पू बांटता है ना। आज तक पप्पू पर यह आरोप नहीं लगा कि पप्पू यादव यहाँ से पैसा मांगा, पप्पू यादव को किसी ने पैसा दिया, एक आरोप नहीं है ना सर। पप्पू यादव रंगदारी नहीं मांगता है, केवल छुड़ाता है। डॉक्टर कम कर दो फीस, या पैसा मत लो, ऐसे इलाज कर दो, लेकिन रंगदारी नहीं मांगता है। लेकिन वो भी ठीक नहीं है ना, डॉक्टरों पर दबाव देना। सर एक बात बोलो, जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर है पैथोलॉजी बंद करने का, जहां पर पीएचडी नहीं है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल है, सारी चीजें आपको क्या पुर्जा देना है, नकली पुर्जा नहीं देना है। सर सीटी स्कैन का कितना फीस होगा, जो दवाई बाहर में 40 रुपये का हो उसके भीतर में 400 रुपये में लेते हो, किसी का कुछ हो, दबाव कैसे नहीं होगा सर? सर जो काम सिस्टम नहीं करेगा, लोकतंत्र बचेगा तब। ऐसे में जो सिस्टम नहीं करेगा तो किसी न किसी नागरिक को करना पड़ेगा ना सर। मेरी लड़ाई हिंदू मुसलमान नहीं, मेरी लड़ाई कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, ऐसी इलाज को फ्री, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, जो 2 बीघा से नीचे जमीन है किसी भी कास्ट का, उसको पैथोलॉजी फ्री। सर सबसे ज्यादा पैथोलॉजी लूटता है सर, तो क्यों हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते सर? इसलिए गए हम सुप्रीम कोर्ट। हम तो ये लड़ाई बहुत दिनों से लड़ रहे हैं सर, 90 के पहले से लड़ाई डॉक्टर के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहले भी 3 दिन महीना बंद हुआ था। हम सही डॉक्टर के पक्ष, हम नकली डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर और लुटेरे डॉक्टर के खिलाफ हैं। तो पप्पू यादव सब कुछ करेंगे, गुस्सा आएगा तो धमकी भी देंगे कि सैकड़ों लाशें गिर जाएंगी, और पप्पू यादव बड़े बड़े आरोप भी लगा देंगे, जैसा कि एसएसपी पर उन्होंने लगाया मुजफ्फरपुर के। और पप्पू यादव ये भी कहते हैं कि उनको कोई बाहुबली नहीं कहे, उनको कोई ये न कहे। पप्पू यादव ने ये भी कहा कि किस जात के लोगों ने उन पर हमला किया, उनकी जाति भी बताई। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हम जाति में विश्वास नहीं करते, जातिवादी नहीं हैं। तो पप्पू यादव क्या हैं, उनके बयान को आपने सुना, और आप ही तय करिए कि पप्पू यादव का सच क्या है। पप्पू यादव का सब बयान हम आपको सुना चुके हैं। पप्पू यादव जो भी हों, पप्पू यादव इतने सक्रिय हैं, इतने एक्टिव हैं कि हर जगह छाए रहते हैं। कहीं भी छोटी बड़ी दुर्घटना हो, घटना हो, कोई भी मामला हो, पप्पू यादव वहां पहुंच ही जाते हैं और उसको एक बड़ा मामला बना देने की कोशिश भी करते हैं। और उनके समर्थक जब सड़क पर उतर जाते हैं तो नज़ारा क्या होता है आप देख ही चुके हैं। तो पप्पू यादव के इससे बिल्कुल इतराज नहीं है। उनका कहना है कि अगर भारत बंद के दौरान उनके लोगों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की, तो क्या बुरा किया? उन्होंने आम आदमी को नहीं मारा, उन्होंने किसी की जान नहीं ली। अब पूरे देश में क्या क्या हो रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं रोज,
भीड़ मार रही है, कहीं अपराधी मार रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। और पप्पू यादव के समर्थकों ने 2-4 गाड़ियां तोड़ दी तो उनको बाहुबली और गुंडा कहा जा रहा है। तो पप्पू यादव भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं, आप भी सवाल खड़े कर रहे हैं पप्पू यादव के कार्रवाई को लेकर, लेकिन पप्पू यादव भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं जिसका जवाब तो जनता को ही देना होगा, क्योंकि जनता ही अपना नेता चुनती है, प्रतिनिधि चुनती है। और जब प्रतिनिधि सवाल कर रहा है तो उसका सवाल कितना उचित है, कितना गलत है, ये तो जनता तय करेगी। आपको हमारा अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपके पास ताज़ा तरीन खबरें सिटी पोस्ट की पहुंचेंगी। नमस्कार।